नाजरीन, इस वक्त वादी पंजशेर में एक बहुत बड़े पैमाने पर जंग जारी है और इतनी शदीद जंग हो रही है वादी पंजशेर में कि तालिबान इसे हतमी जंग करार दे रहे हैं। तालिबान के जराए आज की रात को हतमी रात करार दे रहे हैं कि आज की रात वो वादी पंजशेर को फतह कर लेंगे। जब से वादी पंजशेर में ऑपरेशन का आगाज हुआ है, इस वक्त वादी में ऑपरेशन सबसे बड़े पैमाने पर हो रहा है, पीक पर पहुंच चुका है और इतने पीक पर पहुंच चुका है कि तालिबान के जराए कह रहे हैं कि सुबह तक वहां पर तालिबान का परचम लहराता नजर आएगा और सुबह तक पंजशेर में मुकम्मल तौर पर तालिबान का कंट्रोल होगा। इस वक्त जो है वो तालिबान के जराए से भी खबरें हम तक पहुंच रही हैं। अब से पहले यह था कि हमें दूसरे एंड से खबरें आ रही थी या फिर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। अब तालिबान भी बाकायदा तौर पर जो जो एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं, जो जो इलाके वो फतह कर रहे हैं, जितने लोग वहां पर वो बागियों के मारे जा रहे हैं, उनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं और जो है वो बता रहे हैं कि कितनी कितनी आगे पेशरफ्त हो गई है। तो इस वक्त वादी पंजशेर में क्या हालात हैं, कितनी गंभीर सूरत हाल है, कहां कहां जंग जारी है और कितने लोग बागियों के मारे गए हैं, इसके अलावा कितने इलाके फतह हुए हैं, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। आज की रात से पहले ये जो पिछली शाम गुजरी है, तब से खबरें आना शुरू हो गई थी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया, तालिबान के जराये से भी ये खबरें हम तक पहुंची और इवन रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं उनके जराये से भी खबरें पहुंची कि आज की रात बहुत भारी रात होने वाली है, आज की रात फैसला कुन रात होने वाली है, क्योंकि आज की रात तालिबान बहुत बड़ा अटैक करेंगे, चारों तरफ से अटैक करेंगे और आज की रात वो कोशिश करेंगे कि जो है वो इस वादी को फतह किया जाए, क्योंकि जुमा के रोज उन्होंने इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखनी है। तो तालिबान ये चाह रहे हैं कि इस वादी को फतह कर लिया जाए ताकि जब वो इस्लामी रियासत की बुनियाद रख रहे हों, उसका ऐलान कर रहे हों, तो फिर 34 के 34 सूबे जो हैं वो उनके कंट्रोल में हों। अब मैं आपके सामने पहले तो वो खबरें रखता हूं कि जो शाम को हम तक मौसूल हुई शाम को, कि किस तरह से काफिले जो हैं वो तालिबान ने वादी पंजशेर की जानिब भेजे हैं और एक बड़े पैमाने पर किस तरह ऑपरेशन की जो है वो तैयारी की जा रही थी। पहले वो खबरें जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक जर्नलिस्ट है अफगानिस्तान से, इनकी खबर सुने। Panjshir expects a tough attack from the Taliban tonight. The Taliban have suffered heavy casualties. Taliban have suffered heavy casualties in the past 2 days and have lost several areas. The Taliban will use their last power tonight. Resistance forces. अच्छा, ये जर्नलिस्ट जो हैं ये कह रहे हैं कि आज की रात, ये इनकी शाम की खबर है कि आज की रात जो है ये बड़ी भारी रात होने वाली है और तालिबान एक बड़ा अटैक जो है वो करने वाले हैं वादी पंजशेर के ऊपर। अब अमारत इस्लामी की ये खबर आप देखें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द पंजशेर में ये परचम लहराता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अफगान इंग्लिश की ये खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। टिल टुमारो, ये कल जो है वो शाम की है। टिल टुमारो द इस्लामिक वर्ल्ड विल गेट टू हेयर अ ग्रेट गुड न्यूज रिगार्डिंग द विक्ट्री ऑफ तालिबान इन पंजशेर। इसके अलावा अफगान उर्दू की बड़ा ऑथेंटिक इदारा, इसकी खबर आपके सामने रख रहा हूं। कल शाम की तालिबान का फौजी काफिला पंजशेर की तरफ जाते हुए मुख्तलिफ सूबों से फौजी काफिले पंजशेर पहुंचे हैं। आज रात पंजशेर में शदीद लड़ाई की इतलात मौसूल हो रही हैं। ये अफगान उर्दू कल शाम को इसने ये खबरें दी थी कि काफिले तालिबान मजीद भेज रहे हैं। पहले भी हजारों जंगजू वहां पर मौजूद हैं, एयरफोर्स भेजी गई है, लेकिन मजीद काफिले भेजे गए हैं, मजीद असलहा वहां पर भेजा गया ताकि रात को एक फैसला कुन ऑपरेशन हो सके। इसके बाद एक और खबर आपके सामने रख रहा हूं, अफगान उर्दू की ही। तालिबान का एक फौजी काफिला पंजशेर की तरफ जाते हुए रात के दौरान वादी पंजशेर में शदीद लड़ाई की इतलात हैं। अब ये तो कल शाम की थी और अब जो ताज़ा तरीन, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे चंद मिनट पहले जो खबरें हम तक पहुंची हैं कि कितनी शदीद लड़ाई जारी है और कितने लोग वहां पर बागियों के मारे गए हैं, वो अब आपके सामने रखना चाहता हूं। ये अफगान उर्दू की फिर खबर, पंजशेर में आज रात फैसला कुन जंग जारी है। इसके अलावा अफगान उर्दू ये रिपोर्ट कर रहा है कि पंजशेर गवर्नर का दामाद अपने 4 कमांडरों के हमरा तालिबान से मुकाबले में मारा गया। तालिबान जराए, यानी ये अफगान उर्दू ने रिपोर्ट किया और तालिबान जराए ने ये क्लेम किया है कि हमने जो पंजशेर का गवर्नर था बागियों का, उसके दामाद और 4 कमांडरों को जो है वो मार दिया है। तालिबान
के ये जो मुकाबले में उनका दामाद और 4 जो है वो कमांडर मारे गए हैं। इसके अलावा फिर नतीक मलिक ज़ादा की खबर आपके सामने रखता हूं। द इंटेंसिटी ऑफ द वॉर इन पंजशेर इज वेरी हाई। द वॉर हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल आवर्स नाउ ऑन सेवरल पॉइंट्स। ये कह रहे हैं कि कई घंटों से जंग जारी है और अब कई पॉइंट्स पर है, जो कि मैंने आपको बता रहा था कि ये दावा किया जा रहा था या ये इतलात आ रही थी कि तमाम इतराफ से जो है वो जंग होगी, तमाम इतराफ से जो है वो तालिबान हमला करेंगे, बदेख्शां से, बगलान से, परवान से, इर्द गिर्द के जितने भी सूबे हैं तमाम इतराफ से जो किया जाएगा हमला, और ये उसको कंफर्म कर रहे हैं कि सेवरल पॉइंट्स पर जो है वो जंग जारी है। अब मैं इमारत इस्लामी की ये खबर देखें जो कि फतह से रिलेटेड है कि कितनी फतह तालिबान को हासिल हुई है। स्क्रीन पर देखें, वादी पंजशेर की दाई सिमत को फतह कर लिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाईं सिमत पर अभी कार्रवाई का आगाज हुआ है। तो ये इमारत इस्लामी ये दावा कर रहा है कि दाई सिमत जो है उसकी वादी की उसको फतह कर लिया है। इसके अलावा इमारत इस्लामी की एक और बड़ी अहम खबर, पंजशेर में मुजाहिदीन ने अल्लाह की नुसरत से इस जालिम और जाबिर और वहशी कमांडर को अपने 2 अहम कमांडरों और 34 बागियों के साथ मार दिया है। ये इमारत इस्लामी दावा कर रहा है। अब ये वो खबरें मैं आपको बता रहा हूं जो ये करंट चंद मिनट पहले के जो हम तक पहुंची हैं, आज रात की हैं, कि किस तरह वहां पर जंग जारी है और कितने इलाके फतह कर लिए और कितने लोग उनके मारे जा चुके हैं। एक और खबर उनके हलाकतों के हवाले से, पंजशेर में अहमद मसूद के राइट हैंड कमांडर खालिद जान को मुजाहिदीन ने मुकाबले में मार दिया है। अब यह खबर जो है इसको कई जराए ने रिपोर्ट किया, लेकिन एक जरिए से आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन इसके और सोर्सेज मेरे पास मौजूद हैं कि खालिद जान है, ये बड़े अहम कमांडर पंजशेर के हैं और ये अहमद मसूद के राइट हैंड थे और इनको भी तालिबान ने जो है वो मार दिया है। अच्छा जनाब, आखिर में 2 इंतहाई और अहम खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं तालिबान की फतुहात और जो बागी हैं उनकी हलाकत के हवाले से। अफगान उर्दू की फिर खबर आपके सामने है। पंजशेर के इलाकों दशताल, दरहंद और खावाक में तालिबान और मकामी मिलिशिया के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। इसके अलावा इमारत इस्लामी उर्दू ये बहुत बड़ा इन्होंने दावा किया है, बहुत बड़ी फतह का ये क्लेम कर रहे हैं कि पंजशेर, आबशारा और हजारा के 10 गांव फतह हो गए हैं। मुजाहिदीन की साबित कदमी और पेश कदमी जारी है। इंशाल्लाह आज रात पंजशेर में जारी लड़ाई आखिरी और फैसला कुल लड़ाई होगी। दुआओं का सिलसिला जारी रखें। 10 गांव फतह कर लिए हैं, सेवरल पॉइंट्स पर जंग जारी है। उनके फ्रंट लाइन के कमांडर मार दिए हैं, राइट हैंड जो थे अहमद मसूद के वो मार दिए हैं। इसके अलावा वो जो एक जालिम और जाबिर कमांडर की बात कर रहे थे उसको मारा है और उसके साथ साथ 34 बागियों को भी मार दिया है। तो इस समेत और जो है वो कई सोर्सेस से यही खबरें हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम की किल्लत की वजह से 1 या 2 सोर्सेस की खबरें जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि इस वक्त वादी पंजशेर में समझ लें कि मैदान जंग बनी हुई है वादी पंजशेर। जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है अब बिल्कुल पीक के ऊपर ऑपरेशन पहुंच चुका है। जिस तरह की एक जंग होती है, एक पूरे जंग का समा है, इधर से जो है रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, उधर से चल रहे हैं, गोलियों और धमाकों की आवाज है पूरी वादी में और हर तरफ जो है वो खौफ की एक फिजा कह लें या फिर जो मकीन वहां पर हैं बहुत ज्यादा इस वक्त डरे हुए हैं। जो इतलात सामने आ रही हैं क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जंग जारी है, तालिबान आगे बढ़ते जा रहे हैं और रात को करने की एक वजह यह थी कि रात में पेशकदमी वहां पर आसान होती है। कहते हैं कि लाइट्स वहां पर बंद कर दी जाती है, कम्युनिकेशन तो वैसे ही बंद है। तो तालिबान ने बड़ा असलहा भेजा, बड़ी जो है वो फोर्स भेजी ताकि इस वादी को फतह किया जा सके। और तालिबान जरा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये आज की रात फैसला कुन रात है, लेकिन अब ये तो सुबह ही पता चलेगा कि क्या वो इस जंग को जीत पाए या ये फैसला कुन रात साबित हुई। अगर ये फैसला कुन रात है तो समझ लें कि फिर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के आखिरी चंद घंटे बाकी रह गए हैं और उनसे फिर हिसाब का वक्त आ चुका है। और बहुत ही अफसोस की बात नाजरीन ये है कि मुझ तक ऐसी तस्वीरें पहुंच रही हैं कि कई जो जवान हैं उनकी जो मौत है या वो मुर्दा हालत में उनकी तस्वीरें हम तक आ रही हैं बागियों की। लेकिन अफसोस यह है कि वो भी तो मुसलमान ही थे, बेशक उन्होंने बगावत की। हम तो शुरू दिन से यही कह रहे थे कि इस मामले को अच्छे तरीके से हल किया जाता। अब वो जब खबरें यकीन मानिएगा वो तस्वीरें देख रहे हैं तो दिल दहल जाता है। ऐसे नौजवान और जो है वो बड़े खूबसूरत किस्म के जो है वो कमांडर नौजवान लेकिन अब मारे गए हैं, बेमौत मारे गए हैं।
क्या ये अच्छा होता कि अगर आप इसको मुज़ाकरात के जरिए हल कर लेते। अब बिलफर्ज अहमद मसूद या अमरुल्लाह सालेह वहां से भाग जाते हैं, तो मुझे बताइए कि ये जो दर्जनों लोग, दर्जनों से बल्कि मैं कहता हूँ सैकड़ों तक की अब तादाद पहुंच चुकी है, तो इन सैकड़ों का अब जिम्मेदार कौन है जो अपनी जवानी में इस तरह बेमौत मारे गए हैं। ये एक नाज़रीन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हम तो कभी इस जंग के हक में नहीं थे और कभी हमने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया और हमेशा ये आवाज़ उठाई कि इस जंग को नहीं होना चाहिए, दूसरे तरीके से ये मामला हल होने चाहिए, लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं हो सका। और आखिर में यही आपको बता रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर जंग जारी है, फैसला कुन जंग इसको तालिबान के ज़राए कह रहे हैं, लेकिन अब जो अपडेट्स आएंगी या सुबह होगी तो फिर पता चलेगा कि कितनी पेशकदमी हुई, कितने इलाके फतह हुए, या फिर अभी इन्हें वादी को फतह करने के लिए और भी दिन या और भी घंटे दरकार होंगे। तो जो अपडेट्स आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और वादी पंजशेर का जो पूरा मामला है उसको आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमारे साथ ज़रूर जो है वो शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।